Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. In this video lecture, we have these two SLOs 761 and 771 from our chapter number 7, Physical Properties of Matter. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपनी प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यूएशन में लेकर आएंगे, जिसमें हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था और एक टर्म पढ़ी थी दैट इज नोन एज अपथरस फोर्स। उसी अपथरस फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में और साथ साथ एक न्यू प्रिंसिपल डिस्क्राइब करेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ अपथरस। अपथरस फोर्स को अगर हम रिकॉल करें, सो लेट्स से वी हैव दिस कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड एंड एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड विद इन द लिक्विड। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पार्शियली फिल किया है या कंप्लीटली फिल किया, डिप कर दिया है लिक्विड के अंदर। सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली और पार्शियली dipped in a liquid, so that body displaces some amount of liquid to make space for itself. ये ऑब्जेक्ट जब लिक्विड के अंदर डिप किया जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट अपनी स्पेस बनाने के लिए इस सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड को अपनी जगह से हटा देगा। जब उसने अपनी जगह से हटा दिया तो उसने अपनी स्पेस बना ली उस लिक्विड के अंदर। तो जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, वो लिक्विड क्या करेगा, उस लिक्विड के वेट के बराबर एक फोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि इसके वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारे पास वही ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसको हमने पहले से अब थोड़ा सा ज्यादा डिप कर दिया इस लिक्विड के अंदर। सो इस ऑब्जेक्ट ने प्रीवियस ऑब्जेक्ट से ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, तो ज्यादा लिक्विड जो डिस्प्लेस हो गया उस ज्यादा लिक्विड के वेट के बराबर एक फोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसकी डायरेक्शन वेट के ऑपोजिट होती है। इसी तरह से जो थर्ड ऑब्जेक्ट है जो कि कंप्लीटली डिप है इस लिक्विड के अंदर, तो इसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड, जितनी स्पेस इसको चाहिए उस इसके वॉल्यूम के बराबर जितनी स्पेस इसको चाहिए, उसने उतने अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने के बाद अपनी जगह बना ली और जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, उतनी अमाउंट ऑफ फोर्स उसके ऊपर लग रही होगी जिसको हम अपथरस कहते हैं। सो हमने ये देखा कि अपथरस डिपेंड करता है किस पर, द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा अपथरस फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कंटेनर में एक इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूं और एक इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूं, so the amount of upthrust applied by the liquid on the object will be greater in this case as compared to this object, because इस ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है बिकॉज उसको कम स्पेस चाहिए। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो इसने ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया है बिकॉज उसका खुद का वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किए, ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस किया। सो द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन दिस ऑब्जेक्ट दैट इज अपथरस फोर्स विल बी ग्रेटर इन दिस केस। सो जब भी एक ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डिप होगा या लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाएगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली वी विल हैव टू फोर्सेस। व्हाट आर दोस फोर्सेस? वन इज इट्स वेट फोर्स and the other one is the upthrust force, and the other is the upthrust force that is acting opposite to the direction of weight. So according to the unlike parallel forces, these two forces are unlike parallel forces. ये ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, इट डिपेंड्स वेदर द वेट फोर्स इज ग्रेटर और द अपथरस्ट फोर्स इज ग्रेटर। लेट्स सपोज सेम कंटेनर में वी हैव टू बॉल्स, मेरे पास दो बॉल्स मौजूद है सेम साइज के। वन बॉल इज ऑफ आयरन एंड अदर बॉल इज ऑफ प्लास्टिक।
दोनों बॉल्स का अगर साइज सेम है, सो व्हाट विल हैपन, द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बोथ दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज सेम। दोनों ऑब्जेक्ट्स ने जो अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया है वो सेम है। तो इट्स मीन द upthrust force acting on this plastic ball and the upthrust force acting on this iron ball will be same। दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है वो बराबर होगी। लेट्स से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर 100 न्यूटन की अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है। अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के वेट को कंपेयर करें तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेट सेम नहीं होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों ने अमाउंट ऑफ लिक्विड को जो डिस्प्लेस किया है वो बराबर है, बिकॉज दोनों का साइज सेम है, दोनों को सेम जगह चाहिए लिक्विड के अंदर, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड बराबर डिस्प्लेस हुआ है। लेट्स से दिस इज 5 न्यूटन ऑफ वेट एंड दिस इज 200 न्यूटन ऑफ वेट। सो क्या होगा अगर हम इन दोनों को लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो ये प्लास्टिक का बॉल जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। Why? Because the upthrust is greater than the weight force। ये ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में ऊपर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज इस पे जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है वो अनबैलेंस्ड है विद वेट फोर्स। अगर हम इसको देखें तो इस केस के अंदर जो है वो ये ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा है, तो this metal ball will move in downward direction in the liquid, while this plastic ball will move upward in the liquid. So whenever an object is dipped in a liquid, there are two possibilities. Either it will float on the surface of the liquid or it will sink in the liquid। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट या तो वो सिंक कर जाएगा। एंड फ्रॉम दीज एग्जांपल्स इट इज ऑब्वियस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक करता है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। वन इज द वेट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द अदर वन इज द अपथ्रस्ट फोर्स दैट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, सिंक करने का सिंक किस डायरेक्शन में होगा, सिंक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज ऑब्वियस दैट वेट फोर्स विल बी ग्रेटर देन दिस अपथ्रस्ट फोर्स। वेट फोर्स विल बी ग्रेटर देन अपथ्रस्ट फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंक कर रहा है तो इट इज ऑब्वियस दैट वेट फोर्स उसका अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा है। और अगर आप फ्लोट की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, जब उसके ऊपर लगने वाला वेट फोर्स और उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है वो दोनों बराबर हो। जब ऑब्जेक्ट इस तरह सरफेस के ऊपर फ्लोट करे तो उसका मतलब ये है कि अपथ्रस्ट फोर्स और वेट फोर्स दोनों आपस में बराबर है। इस केस के अंदर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, मूव करने के बाद सरफेस पे एक पॉइंट पे आके फ्लोट करने लग जाएगा। जब ये फ्लोट कर रहा है इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में बराबर हो गई है। सेम प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जिसको मैंने यहाँ डिफाइन किया। Whenever an object sinks, its mean weight force is greater than upthrust force, and if an object floats on the surface of the liquid, then its mean the weight is equal to the upthrust force। Same principle जो है वो ships पे और boats पे apply होता है। ships और boats जो है वो float करती हैं, और float कैसे करती हैं, वो अपने weight को अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल कर देती हैं। और जो शिप्स का जो बेस वाला जो एरिया है या बेस वाला जो शेप है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करे। जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा लिक्विड उतना ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, और ज्यादा अपथ्रस्ट होगी तो उसका जो शिप का जो वेट है वो भी ज्यादा वो आसानी से रख सकेंगे। सी दिस इज द रीजन where a metal needle sink in the liquid while the shape or boat made up of metal always floats on the surface of the liquid। एक बारीक सी नीडल जो है वो पानी में डूब जाएगी, जबकि एक हैवी सा मेटल का जो शिप है वो फ्लोट करता है। रीजन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। जो शिप का शेप होता है नीचे से वो इस तरह से बना हुआ होता है कि displaces more and more liquid ताकि अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो सके। ज्यादा अपथ्रस्ट होगी तो it can bear more weight।
सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है एक और जगह पे जिसको हम सबमरीन कहते हैं। सबमरीन के पास एबिलिटी होती है कि इट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एज वेल एज इट कैन ट्रैवल अंडर द लिक्विड। वो अपनी मर्जी से फ्लोट भी कर सकती है सरफेस पे और सरफेस के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू दिस प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। जब उसे सबमरीन को फ्लोट करना होता है तो सबमरीन के अंदर कुछ टैंक्स मौजूद होते हैं, उस टैंक्स को वो एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी कैसे करते हैं? वाटर से फिल्ड होते हैं, वो प्रेशर पंप्स के थ्रू जो है वो टैंक्स में से पानी को दोबारा सी या ओशंस के अंदर निकाल देते हैं, जिससे उस पूरी सबमरीन का जो वेट है वो कम हो जाता है। वेट कम होगा तो वो जो सबमरीन है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी। जब उस सबमरीन को बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर ट्रैवल करना हो तो उन टैंक्स को वो ओपन कर देती है सबमरीन, और वाटर जो ओशन या सी में से उन टैंक्स के अंदर एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से सबमरीन का वेट बढ़ जाता है। जब वेट बढ़ गया तो इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपथरस फोर्स को डिस्क्राइब किया और साथ साथ जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू वेट फोर्स एंड अपथरस फोर्स. So that was it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from this chapter, physical properties of matter. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.